हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का तृतीय अंक की सूक्ति। ठीक है, प्रथम अंक पूरा हो गया, द्वितीय अंक पूरा हो गया, अब है हमारा तृतीय अंक। तृतीय अंक की परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सूक्तियां। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो जल्दी से सभी बच्चे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। पहली सूक्ति, इसमें केवल 8 सूक्तियां हैं और 8 ही सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इन सूक्तियों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और जिसको लिखना है वो लिखेंगे। ठीक है, तो पहली सूक्ति हमारी, सा विभक्तम खलु दुखम सहर वेदनम भवती। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। पहले प्रसंग, फिर सरलार्थ और फिर भावार्थ। ठीक, तो पहला हमारा प्रसंग सबसे पहले यही लिखेंगे। प्रसंग में प्रस्तुत सूक्ति कौन से अध्याय से ली है या कौन से नाटक से ली है, कौन इसके रचयिता हैं, कौन से यह अंक है। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारा जो प्रस्तुत सूक्ति है, ये प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। तो ये तो क्या होगा हमारा प्रसंग, और प्रसंग की फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में हमको उसका घटना लिखना है कि ये सूक्ति कब किसने कैसे कही थी। ठीक है, तो विशेष जो है इसमें, शकुंतला राजा दुष्यंत से, जो शकुंतला है राजा दुष्यंत के प्रेम में क्या है, प्रेम से पीड़ित है। उसकी सखियां अनसुईया व प्रियमवदा उसकी पीड़ा का उपचार करती हैं, परंतु वह स्वस्थ नहीं होती है। ठीक है, कौन, शकुंतला। वे शकुंतला से पूछती हैं कहीं वे मतलब वो क्यों पीड़ित है। यस, तो शकुंतला जब अपनी पीड़ा को स्पष्ट रूप से बताना चाहती है तो उसकी दोनों सखियां कहती हैं क्या, सा विभक्तम खलु दुखम सहा वेदनम भवती, अर्थात सरलार्थ है इसका बांटा गया सुख। अर्थात जब हम किसी बांटा गया दुख, जब हम किसी को अपने दुख के बारे में कह देते हैं तो सहन करने योग्य वेदना वाला हो जाता है। ठीक है, ऐसा कहा भी जाता है कि अपने दुख की बात को बांटना चाहिए। तो बांटा गया दुख सहन करने योग्य वेदना वाला होता है। ठीक है, तो इस सूक्ति का सरलार्थ है। अब करते हैं हम भावार्थ। भावार्थ है इसका, मनोवैज्ञानिक रूप में भी देखा गया है कि कोई कष्ट या पीड़ा कोई व्यक्ति अकेला अपने मन ही मन में अगर रखता है तो वह पीड़ा अंतरंग को जलाती रहती है। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल में भी देखा होगा, वैज्ञानिक दृष्टि से भी आपने सुना होगा, देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि अगर कोई किसी को दुख है, कुछ परेशानी है, अगर वो किसी को बताए नहीं और अंदर ही अंदर को सोचता रहे तो क्या हो जाता है, तो उसका क्या होता है, वो मन ही मन में रखने से उसका पीड़ा अंतरंग को जलाती रहती है, अर्थात उसको बहुत सारे नुकसान पहुंचाती रहती है, जिसका दुष्परिणाम भी हो सकता है और होता भी है। ठीक है, यदि वही पीड़ा या कष्ट अपने मित्रों को बता दिया जाए या सहचरों को बता दिया जाए या फिर संबंधित आपके संबंधी है ना, और या फिर अपने माता पिता को यदि बता दिया जाता है तो उसके प्रति जो संवेदना रखते हैं, आखिर जब जिस पर उसको विश्वास हो कि अगर मैं इससे बात करूंगा तो ये मेरी बात को समझेगा, मेरा दुख समझेगा, मेरी पीड़ा समझेगा, है ना, ऐसा नहीं कि वो मजाक उड़ाएगा। तो ऐसे बंदे से अगर हम कह दें तो क्या होगा, वो हमें धैर्य बढ़ाते हैं, धीरज दिलाते हैं, दिलासा दिलाते हैं और उसे दूर करने का उपाय करते हैं। इसीलिए अपनी पीड़ा हर किसी को भी नहीं बताना चाहिए, ऐसे ही बंदों को बताना चाहिए जो तुम्हारा मित्र हो, सगा मित्र हो, सगा भाई हो या कोई भी हो, जैसे कि जिस पर आपका विश्वास हो कि ये बंदा मेरी बात को सुनेगा और उसका दूर करने का उपचार बताएगा। ठीक है, हर किसी को अपनी पीड़ा भी नहीं बताना चाहिए।
अतः वे दुख सहनीय हो जाता है। इससे क्या होता है, अगर अपनी पीड़ा जब हम किसी को बता देते हैं तो वो दुख सहनीय हो जाता है, अर्थात सहन करने योग्य हो जाता है ना। तो शकुंतला की दोनों सखियां अनसुईया और प्रियंवदा भी शकुंतला से यही कहती हैं कि उसकी अंतरंग सखियां हैं। कि वो कौन है भैया, वो उनके मतलब अच्छे वाले मित्र हैं, है ना, दिल की दोस्ती वाला। ठीक, तो यदि वह अपने कष्ट या दुख को बता देगी तो वे उसका दुख बांट लेंगी, ऐसा अनसुईया और प्रियंवदा दोनों कहती हैं शकुंतला से। उसे दूर करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगी, पूरा प्रयत्न करेंगी। वह दुख या पीड़ा शकुंतला के लिए सहन करने योग्य हो जाएगा, क्योंकि बांटा गया दुख हमेशा कैसा होता है, सहनीय होता है। इसीलिए जब वो उसको दुखी देखती हैं, किसको, शकुंतला को दुखी देखती है अनसुईया और प्रियंवदा, तो इस तरह की बातें किससे कहती हैं, शकुंतला से कहती हैं कि भाई तुम क्यों पीड़ित हो, तुम क्यों दुखी हो, तुम्हारा दुख का कारण हमें बताइए। और फिर ये सूक्ति कहती हैं कि सा विभक्तम खलु दुखम सहा वेदनम भवती, अर्थात क्या होता है कि क्योंकि बांटा गया दुख सदा हमेशा सहनीय हो जाता है, इसीलिए हमारा अपना दुख जरूर बांटना चाहिए। ठीक है, लेकिन हर किसी को भी नहीं बांटना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, या तो माता पिता हो या बहन भाई हो, कोई भी, जो भी जिस पर आप विश्वास कर सको कि ये बंदा मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा और बल्कि मेरा हेल्प करेगा, मेरी सहायता करेगा, तो ऐसे ही बंदों को हमें अपना दुख, अपना पीड़ा बताना चाहिए, हर किसी को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहा गया है सविभक्तम खलु दुखम सहा वेदनम भवती, क्योंकि बांटा गया दुख हमेशा सहनीय हो जाता है। तो ये होगी हमारी सूक्ति नंबर 1। आइए अब करते हैं सूक्ति नंबर 2। सूक्ति नंबर 2 है हमारी सॉरी, तो सागरम, सागर जो समुद्र होता है, सागरम वर्जित्वा कुत्र वहा महान घवतरती। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे, कोई भी सूक्ति आएगी तो पहले प्रसंग, फिर सरलार्थ और फिर भावार्थ। ठीक है, तो प्रसंग हमारा वही है कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, अर्थात उद्धृत है। अब इसका विषय क्या है, विशेष शकुंतला कामदेव वेदना से पीड़ित है। ठीक, वह राजा दुष्यंत से प्रेम करती है, कौन, हमारी शकुंतला जी। उसकी दोनों सखियां अनसुईया और प्रेमवदा शकुंतला से स्पष्ट पूछना चाहती हैं कि क्या उसे प्रेम पीड़ा है ना, वो उसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहती हैं, वो ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ऐसे नहीं, तो आप तो स्पष्ट बताइए हमें, या बुखार की पीड़ा है। ठीक है भैया, तुम्हें सही से बताइए आपको पीड़ा कौन सी है, प्रेम पीड़ा है या बुखार वाली पीड़ा है ना। शकुंतला के संकेत से वे समझ जाती हैं। अब शकुंतला की तरफ से उनको इशारा होता है और वो समझ जाती हैं शकुंतला राजा दुष्यंत के प्रेम से पीड़ित है। तब अनसुईया कहती है, क्या, शकुंतला का विचार उत्तम है, क्योंकि महानदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ जा सकती है। ठीक है, महानदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ जा सकती है। सागरम वर्ज्युत्वा, सागर को छोड़कर कुत्रवा महान अवतरती। ठीक है, महानदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ जा सकती है। तो ऐसा हमारी कौन कहती है, ये शकुंतला ये इस तरह से हमारी अनसुईया जी कहती हैं। ठीक है, तो सरलार्थ हो गया इसका, महानदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ जा सकती है। अब इसका भावार्थ लिखेंगे, फिर उसका अंडरलाइन करेंगे 2 बार। ठीक है, फिर तीर का निशान बनाएंगे, जिससे कि आपको वो जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा आपको तुरंत हाईलाइट होना चाहिए वो। ठीक है, तो आइए करते हैं भावार्थ। नदियां चाहे कहीं से भी निकली हो, नदियां चाहे कहीं से भी निकली हो, उन्हें चाहे कितने ही प्रदेश, जंगल, नगरों से गुजरना पड़ता हो, कितनी भी लंबी यात्रा करनी पड़े, अंत में उसे समुद्र में ही जाकर अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, उनकी यात्रा कब पूर्ण होती है नदी की, जब वो समुद्र में जाकर मिल जाती है। अब भले ही चाहे छोटी नदी हो, और छोटी नदी अपने जीवन
जो यात्रा के बीच में ही कहीं नाले, छोटी छोटी नदियाँ आदि में परावर्तित होती रहती हैं, है ना। तो परंतु विशाल नदियों का आश्रय तो एकमात्र क्या है, समुद्र ही है। महानदी हमेशा समुद्र में ही जाती है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार शकुंतला एक अप्सरा की पुत्री है। अब शकुंतला कोई सामान्य लड़की तो है नहीं, वो किसकी पुत्री है, वो मेनका की पुत्री है, एक अप्सरा की पुत्री है, एक दिव्य नारी कहना चाहिए। अतः उसका आश्रय सामान्य व्यक्ति ना होकर महान व्यक्ति ही होना चाहिए, अर्थात कोई सामान्य पुरुष नहीं होना चाहिए उसका आश्रय, अर्थात जिससे भी उसकी शादी होगी, है ना। तो एक महान है, कौन, हमारे दुष्यंत जी भी। तो राजा दुष्यंत भी पृथ्वी पर एक अनुपम व्यक्ति, स्वर्ग के इंद्र का मित्र है, कौन, दुष्यंत। स्वर्ग के राजा कौन, इंद्र, इंद्र का मित्र है कौन, दुष्यंत। अतः शकुंतला जैसे स्त्री रत्न का दुष्यंत जैसे महान पुरुष का आश्रय लेना उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे महानदी समुद्र का आश्रय लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार वह अनसुईया कहती है कि महानदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ जा सकती है, अर्थात कहीं भी नहीं भैया, वो तो समुद्र में ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ समुद्र की तुलना करिए हमारे दुष्यंत जी से, ठीक है। तो अब हमारा सूक्ति नंबर 3, तो अब हमारी सूक्ति नंबर 3, का इदानीम, है ना, का इदानीम सहकारमति मुक्त लतया प्रज्वलितम नेक्षति। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है, और फिर इसका विशेष प्रसंग जो है, विशेष विषय शकुंतला की जो सखियां होती हैं। शकुंतला की कितनी सखियां होती हैं, जी हाँ, 2, अनसुईया और प्रेमवदा। अनसुईया और प्रेमवदा को जब ये पता हो जाता है कि शकुंतला को कोई बुखार नहीं है, है ना, उनको पता चल जाता है कि भाई शकुंतला को बुखार नहीं है बल्कि उसका काम का बुखार है, अर्थात राजा दुष्यंत से वो दुष्यंत के प्रेम से पीड़ित है। वे दोनों सखियां बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तब प्रेमवदा कहती है, बहुत खुश हो जाती हैं वो जब अपनी सखी का समाचार सुनती हैं। तो प्रेमवदा कहती है, सरलार्थ क्या है, का इदानीम, कौन ऐसा है, सहकारमति मुक्त लतिया प्रज्वलितम नेक्षति, अर्थात का इदानीम, कौन ऐसा है जो आम को माघवी लता से ढका हुआ या लिपटा हुआ देखना नहीं चाहता, ठीक। तो भावार्थ क्या है इसका, प्राचीन काल में मालाकार आम के पेड़ के साथ माघवी लता भी लगाते थे। पर पहले के जमाने में क्या होता था, मालाकार जो होता था, जो माली होता था, वो आम के पेड़ के साथ में एक लता होती है जिसका नाम होता है माधवी, ठीक है, उस लता को भी लगाते थे। तथा जब आम के पेड़ पर माधवी लता लिपटती थी, उसका आलिंगन करती थी, तो आम के वृक्ष और माघवी लता दोनों की शोभा बढ़ जाती थी, ठीक है। जब दोनों एक साथ होती थी तो क्या होता था, वह उनकी दोनों की ही शोभा बढ़ जाती थी। उसी प्रकार शकुंतला एक दिव्य अप्सरा मेनका की पुत्री अतः एक दिव्य नारी है। उसने यदि महान पृथ्वी पर सर्वोत्तम राजा दुष्यंत से प्रेम किया है, तो प्रियंवदा का कहना है कि कथन है कि इस संबंध में कौन नहीं चाहेगा, अर्थात इन दोनों के संबंध की सभी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि शकुंतला से राजा की शोभा बढ़ेगी। इस क्या होगा, शकुंतला से राजा की शोभा बढ़ेगी और राजा से शकुंतला उपयुक्त पति प्रेमी प्राप्त करके सौभाग्यशाली बनेगी, ठीक है। शकुंतला से राजा की शोभा बढ़ेगी और उनको क्या होगा, शकुंतला के लायक उसको पति भी मिल जाएगा, ठीक है, और वो सौभाग्यशाली भी बन जाएगी। अतः शकुंतला का राजा दुष्यंत के साथ प्रेम संबंध सभी के द्वारा क्या है, प्रशंसनीय है, जो सर्वथा सार्थक और उपयुक्त और योग्य है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक। तो अब हमारा चौथी सूक्ति,
किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखा लेखाम नु वर्तते। ठीक है, चौथी सूक्ति हमारी ये। बेटा थोड़ी सी वीडियो थोड़ी आपकी बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसको 2 पार्ट हम नहीं कर रहे क्योंकि बच्चे फिर के परेशान हो जाएंगे अगर किसी को आधी मिली और आधी नहीं मिली किसी भी कारण से। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगर किसी वीडियो के 2 पार्ट बनते हैं तो आपको दोनों पार्ट 1 बाय 1 विदाउट शेयर करें आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन होंगे, न्यू वीडियोस होंगी, शॉर्ट्स भी जो डाले जाते हैं वो भी आपके चैप्टर और टॉपिक के हिसाब से डाले जाते हैं। ठीक है, आपके परीक्षा में उपयोगी आने वाले प्रश्नों के ही शॉर्ट डाले जाते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं हम अपना चौथा। किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखाम नु वर्तते। अब सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धत है। ठीक है, अब प्रसंग क्या है विशेष। जब शकुंतला की दोनों सखियां अनसुईया और प्रियंवदा को यह ज्ञात हो जाता है कि शकुंतला को किसी प्रकार का बुखार नहीं है, वह तो काम से पीड़ित है, तो राजा दुष्यंत से प्रेम करती है, तो बड़ी प्रसन्न होती है कि शकुंतला ने उपयुक्त पति का वरण किया है, अर्थात उन्होंने उपयुक्त पति चुना है ना, कोई ऐसा वैसा नहीं चुना है उन्होंने। तब राजा कहता है क्या, सरलार्थ क्या है, किमत्र चित्रम, इसमें किमत चित्रम यदि विशाखा शशांक लेखाम नु वर्तते, इसमें क्या आश्चर्य है यदि 2 विशाखा नक्षत्र, यदि इसमें क्या आश्चर्य की बात है भाई कि यदि 2 विशाखा नक्षत्र चंद्रमा की रेखा का अनुसरण कर रहे हो। ठीक है, तो भावार्थ है हमारा इसका, नक्षत्र शास्त्र के अनुसार विशाखा नामक 2 नक्षत्र सदा चंद्रमा का अनुसरण करते हैं अपने ज्योतिष के हिसाब से। तो नक्षत्र शास्त्र के अनुसार, नक्षत्र जो शास्त्र है, नक्षत्र जो अपना शास्त्र है, नक्षत्र शास्त्र के अनुसार विशाखा नामक 2 नक्षत्र होते हैं जो हमेशा चंद्रमा का अनुसरण करते रहते हैं। यह उनका स्वभाव है अथवा उनका उद्देश्य ही मानो इस प्रकार का है। तो उसी प्रकार शकुंतला की 2 सखियां अनसुईया और प्रियंवदा भी इसी प्रकार की हैं। वे सदा शकुंतला के हित के विषय में ही सोचती रहती हैं, दोनों उनकी सखियां, तथा अब वही कार्य करती हैं जो शकुंतला के लिए सुखद हो और प्रिय भी हो, दोनों चीज हो, है ना। तो यदि शकुंतला ने राजा दुष्यंत से प्रेम किया या उसको पति के रूप में अभिलाषा की है, तो यद्यपि एक कन्या का पर पुरुष से इस प्रकार गुप्त रूप से प्रेम करना उचित नहीं है। देखिए ये बातें हमारे शास्त्र में भी आती हैं, तो गुप्त रूप से प्रेम करना ये उचित नहीं है, परंतु प्रेमवदा अनसुईया इसे अनुचित नहीं मानती। लेकिन प्रेमवदा और जो अनसुईया थी वो इसे अनुचित नहीं मानती थी। उसका कारण है क्योंकि वे शकुंतला के विपरीत नहीं चलना चाहती, है ना, क्योंकि शकुंतला उनकी सहेली थी, है ना, प्रिय सखी थी। ये तो शकुंतला के प्रति शकुंतला के इस प्रेम की भी प्रशंसा करती हैं। उनको पता है कि अनुचित है, लेकिन फिर भी उसे अनुचित नहीं मानती और बल्कि उसकी प्रशंसा करती हैं, और प्रशंसा करती हुई कहती हैं क्या, यदि महानदी समुद्र का समागम चाहती है तो सर्वथा उचित ही है। तथा दूसरी सखी कहती है, यदि माघवी लता आम का आलिंगन करती है तो उसे कौन नहीं चाहेगा। अर्थात उन दोनों ने शकुंतला के प्रेम की प्रशंसा करके शकुंतला का अनुसरण ही किया है, उसके विपरीत आचरण व्यवहार नहीं किया है। किसने, प्रियंवदा और अनसुईया ने। अर्थात वो उनके अनुचित नहीं जाती हैं, उनको पता है ये उचित नहीं है गुप्त रूप से प्रेम करना, फिर भी
उन्होंने उसको अनुचित नहीं माना है उनके प्रेम को, और बल्कि उनके प्रेम की वो प्रशंसा करती हैं और कुछ उदाहरण भी दिए हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो आइए करते हैं हम पांचवी सूक्ति। पांचवी सूक्ति, लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रेयम श्रेया दुरापा कथमी सतो सॉरी भवेत। ठीक है, तो अब इसका शॉर्ट में भी है, दो है अथवा में है, दो दो सूक्तियां, दो में से कोई भी आ जाएगी तो यही लिखना है आपको। ठीक है, दूसरी है श्रिया दुरापा कथमीप सतो भवेत। ठीक है, अगर ये आएगा तो भी आपको यही उत्तर लिखना है, और अगर ये बड़ी वाली आएगी तब भी आपको यही लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले प्रसंग करेंगे। प्रसंग सूक्ति, ये प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से उद्धत है, और ये अंक 3 से लिया गया है, तृतीय अंक से लिया गया है। अब विशेष विषय, शकुंतला अपनी सखी प्रियंवदा और अनुसुईया, दो उसकी सखियां हैं, से कहती हैं कि जिस प्रकार मैं राजा दुष्यंत से प्रेम करती हूँ, यह ज्ञात नहीं है कि वह राजा भी मुझसे प्रेम करता है ना। अब वो राजा रानी सोचती है कि भाई जैसे मैं राजा जी को प्रेम करती हूँ तो क्या राजा जी भी मेरे से प्रेम करते हैं, है ना। तो अब वो क्या करती है, वो करते हैं या नहीं, वो सोचती है। इस पर प्रियंवदा कहती है कि तू उसे प्रेम पत्र लिखो। अब वो कहते हैं तुम एक काम करो, तुमको पता नहीं है ना, तुमको विश्वास नहीं है ना, और तुम जानना चाहती हो, तुम एक प्रेम पत्र लिखो। किसको? शकुंतला को। शकुंतला इससे डरती है ना। तब वहां पर छिपा हुआ राजा कहता है, अब राजा वहां पे छिपा हुआ होता है, तो राजा कहता है क्या, अब इसका सरलार्थ, लक्ष्मी अर्थात प्रार्थना करने वाला, सरलार्थ प्रार्थना करने वाला, जो लक्ष्मी की प्रार्थना करता है ना, लक्ष्मी की जो प्रार्थना करने वाला लक्ष्मी को प्राप्त कर भी सकता है। लक्ष्मी की प्रार्थना करने वाला लक्ष्मी को प्राप्त कर भी सकता है और नहीं भी, है ना। परंतु लक्ष्मी जिसे चाहती है वह पुरुष उसके लिए दुर्लभ कैसे हो सकता है। कितनी अच्छी बात कही है, यही है इसका सरलार्थ। श्रिया दुरापा कथमीत सतो भवेत, है ना। तो लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम श्रिया दुरापा कथमीत सतो भवेत, अर्थात लक्ष्मी की प्रार्थना करने वाला, देखिए ध्यान से सुनना, इनमें बहुत सारा रहस्य है। ठीक है, लक्ष्मी की प्रार्थना करने वाला लक्ष्मी को प्राप्त कर भी सकता है और नहीं भी। देखो, जो भगवान जी से अपने लक्ष्मी मांग रहा है कि भगवान जी मुझे लक्ष्मी दे दो, मुझे लक्ष्मी दे दो, तो लक्ष्मी की प्रार्थना करने वाला लक्ष्मी को प्राप्त कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, दोनों बातें, है ना। लेकिन लक्ष्मी जिसे चाहती है ना, लक्ष्मी जिस पुरुष को चाहती है या फिर जिसके पास जाना चाहती है, वह पुरुष उसके लिए दुर्लभ कैसे हो सकता है। भाई लक्ष्मी के लिए थोड़ी ना दुर्लभ है कुछ भी, है ना, उसको थोड़ी ना कोई मना करेगा, ये कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये राजा बोलते हैं, यही इस सूक्ति का मतलब है। ठीक, अब भावार्थ में लक्ष्मी सभी को नहीं मिलती है ना। भाई लक्ष्मी सबको नहीं मिलती, किसी को मिल जाती है और किसी को नहीं मिलती। सभी लक्ष्मी की अभिलाषा तो करते हैं भैया, सब करते हैं कि नहीं? जी हाँ। तो और उसे प्राप्त करने का भी प्रयत्न करते हैं, है ना। लक्ष्मी सबको नहीं मिलती है, किसी को मिल भी जाती है, किसी को नहीं भी मिलती, लेकिन चाहते तो सब है ना। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। तब वह लक्ष्मी शायद किसी को मिल पाती है और अन्यथा सभी हाथ मलते ही रह जाते हैं। किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती, और कोई प्रार्थना करके भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, परंतु यदि लक्ष्मी किसी के पास रहना चाहे, अगर लक्ष्मी सोच ले कि भाई मुझे तो इसके पास रहना है, ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है ना, कि लक्ष्मी के प्रस्ताव को जो ठुकरा दे, जो मना कर दे, नहीं भाई हमारे पास तो मत रहिए,
ऐसा होता है क्या? नहीं। तो उसी प्रकार शकुंतला इस पृथ्वी पर विधाता की एक अनुपम रचना है। इसी प्रकार जिससे जो शकुंतला थी वो भगवान की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई एक अनुपम रचना है। वास्तव में वह दिव्य अप्सरा की पुत्री है, मानो एक अप्सरा ही तो है ना। उसकी सभी अभिलाषा करेंगे, परंतु वह किसी को विरले ही प्राप्त होगी। भाई उसको चाहेंगे तो सब, लेकिन क्या वो सबको प्राप्त होगी? नहीं। राजा दुष्यंत सोचता है कि पता नहीं मुझ जैसे को मिलेगी कि नहीं, है ना। अब राजा दुष्यंत भी यही बात सोचते हैं कि क्या वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। परंतु शकुंतला जिसे चाहती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, है ना, राजा तो सोचते भी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अगर शकुंतला जिसे चाहे या जिस व्यक्ति को चाहे, शकुंतला को अस्वीकार कौन करेगा? अर्थात कोई नहीं करेगा। इसी कारण यदि शकुंतला मुझे चाहती है तो मैं भला स्त्री रत्न को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। स्त्री रूपी रत्न को मैं, इतनी दिव्य स्त्री रूपी रत्न को मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। अर्थात मैं तो स्वयं उसे प्राप्त करने का बहुत अधिक इच्छुक हूँ। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं हमारे राजा दुष्यंत जी। और फिर उन्होंने ये सूक्ति को बोला है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है और इसका सरलार्थ भी कर दिया है। ठीक है, तो आइए करते हैं हम छठवीं सूक्ति। अब है हमारी सूक्ति नंबर 6। को नाम शारदियाम ज्योत्सनाम पट्टान्तेन वारिष्यति। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति यह है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से इसे लिया गया है। अब इसका जो विशेष विषय है, शकुंतला राजा दुष्यंत से प्रेम करती है, जिसका ज्ञान उसकी दोनों सखी और अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों को ही हो गया है। ठीक है, अब अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों को पता चल गया कि भैया इनको कोई बुखार उखार नहीं है, इनको तो प्रेम हुआ है। किससे? दुष्यंत से। वे शकुंतला से प्रेम पत्र लिखने को कहती हैं, परंतु शकुंतला से डरती है ना, शकुंतला डरती है कि कभी राजा शकुंतला का तिरस्कार ना कर दे। इस पर दोनों सखियां कहती हैं क्या? सरलार्थ, कौन ऐसा होगा जो शरदकालीन चांदनी को कपड़े के आंचल से रोकेगा। अब इस पर क्या कहती है? दोनों सखियां बोलती हैं, को नाम शारदियाम ज्योत्सनाम पट्टान्तेन वारिष्यति। और अर्थात सरलार्थ है इसका, कौन ऐसा होगा, कौन ऐसा होगा जो शरदकालीन चांदनी को कपड़े के आंचल से रोकेगा। अर्थात आपने देखा होगा, इसका भावार्थ हम करेंगे अब। शरदकालीन जो सर्दी के समय की जो चांदनी रात होती है, अपने यौवन से भरकर जब छिटकती है तो सभी उसके सौंदर्य पर ललायत रहते हैं, उसके दर्शन करके सुख और अपार आनंद का अनुभव करते हैं। कोई भी ऐसा मूर्ख नहीं होता जो छाता लगाकर या अपने कपड़े से ढककर उसके प्रकाश को अपने ऊपर पड़ने से रोकने का प्रयत्न करता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। उसकी छवि व सौंदर्य का पान करके सभी अपने को धन्य समझते हैं। ठीक, तो अब इसी प्रकार शकुंतला की जो सखियां होती हैं दोनों, वो कहती हैं, प्रियव्रता और अनुसुईया, कि शकुंतला को यही समझाती हैं कि राजा भी कौन है जो तुम्हारी अवहेलना या तिरस्कार करेगी, है ना। लेकिन क्योंकि उनके मन में डर होता है शकुंतला के में कि भाई पता नहीं राजा मुझे प्रेम करता है कि नहीं करता है, कहीं वो मना ना कर दे। तो इस प्रकार जो उसकी सखियां होती हैं वो शकुंतला को समझाती हैं, ठीक है, कि राजा भी कौन है जो तुम्हारी अवहेलना या तिरस्कार करेगा, बल्कि वह तो तुझ जैसी दिव्य सुंदरी को प्राप्त करके अतीत आनंद और सुख का अनुभव करेगा।
अतः शकुंतला को यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि राजा दुष्यंत उसका प्रेमी उसको प्रेम को ठुकरा देगा, अर्थात उनको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। उनको मना करती हैं उनकी सखियां कि आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं है, है ना। कौन अपना चांदनी रात को अपने आंचल से आने से रोकता है, ठीक है, अर्थात कोई भी नहीं। तो प्रेम को ठुकरा देगा ऐसा मत सोचिए। आप एक प्रेम पत्र लिखिए, बल्कि उसे विश्वास रखना चाहिए कि उसके प्रेम का भिखारी बनकर उसे स्वीकार करेगा, ठीक है। तो इतनी ऐसी ऐसी बातें उनसे बोलती हैं, किससे, शकुंतला से। कौन, प्रियंवदा और अनसुईया, ठीक है। आइए करते हैं हम 7वीं सूक्ति, ठीक है। तो अब हमारी प्रश्न नंबर सूक्ति नंबर 7, ठीक। तो बच्चों सूक्ति नंबर 7, विवक्षितम विवक्षितम ह्यनुक्तम मनुतापम जनयति, ठीक है। तो प्रसंग, प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है, तृतीय अंक से उद्धृत है। अब इसका विशेष विषय क्या है? राजा को जो ज्ञात होता है, तो राजा को जो ज्ञात होता है कि शकुंतला उससे प्रेम करती है, तो वे प्रत्यक्ष रूप से शकुंतला के पास में आ जाता है। तब प्रियंवदा राजा से कुछ पूछना चाहती है। इस प्रकार राजा कहता है, क्या? सरलार्थ, कहने योग्य बात यदि समय पर नहीं कही जाती तो बाद में पश्चाताप होता है। बहुत अच्छी बात कही है। ये क्या बोला है उन्होंने? राजा कहता है इस बात को, क्या? कहने योग्य बात यदि समय पर नहीं कही जाती तो बाद में क्या होता है? पश्चाताप होता है। अर्थात हमें समय रहते अपनी बात को कह देना चाहिए, ठीक है, मौके पे अपना बात को बता देना चाहिए। विवक्षितम ह्यनुक्तम नुक्तम नूतापम जनयति, ठीक है। कहने योग्य बात को हमको समय पर कह देना चाहिए। कहने योग्य बात यदि समय पर नहीं कही जाती तो बाद में पश्चाताप होता है, तब वो सोचता ही रह जाता है। और अगर जब समय निकल जाता है तो उस बात का कुछ भी मतलब उसका औचित्य ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए समय रहते हुए हमें अपनी बात को कह देना चाहिए। जरूरी नहीं इसी तरह की बातें बहुत सारी होती हैं, ठीक है। ऑफिस में भी होती हैं, घर में भी होती हैं, दो भाइयों के बीच में भी होती हैं, समय समय पे। ओके, तो फिर हमारा भावार्थ, कहने योग्य बात कुछ समय पर अवश्य कह देना चाहिए, है ना। जो कहने लायक होती है भैया बोल देना चाहिए, अन्यथा समय बीतने पर उसका कुछ मूल्य नहीं रह जाता, कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। यार तुमने पहले तो बताया नहीं, पहले बताता तो शायद ये होता, है ना, ऐसा बोला भी जाता है ना। तो यही होता है। तो अरे ठीक है, निकल गया समय। तो इसीलिए हमें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, बल्कि पश्चाताप या दुख करना पड़ता है कि यदि वह पहले कह दी जाती तो सभी समस्या ही हल हो जाती, है ना। लेकिन समस्या हल क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने समय पर नहीं बताया, अथवा यह काम नहीं बिगड़ता। राजा भी प्रेमवदा को यही समझाता है कि यदि तुम्हारे मन में, यही कहते हैं भाई, यदि तुम्हारे मन में इस समय कहने योग्य कोई वार्ता है ना तो अवश्य कहिए। आप कहीं बाद में पछताना ना पड़े भाई, ऐसा नहीं बताइए, जो भी बात है आप कह दीजिए। तो वास्तव में प्रेमवदा शकुंतला की सुरक्षा की बात कहना चाहती हैं। तो प्रेमवदा उनकी शकुंतला की सुरक्षा की बात कहना चाहती हैं। राजा की अनेक स्त्रियां होती हैं भाई, राजा है, राजा की एक स्त्री तो होती नहीं है, पता नहीं कितनी होती हैं, हमको भी नहीं पता, ठीक है। एक तो नहीं होती, कई सारी होती हैं, ठीक है। अनेक स्त्रियां होती हैं, जिनमें कुछ स्त्रियों की राजा उपेक्षा करता है ना। प्रेमवदा शकुंतला को इस प्रकार उपेक्षणीय पत्नी के रूप में देखना नहीं चाहती। प्रेमवदा कहती है कि भैया तो शकुंतला को इस प्रकार उपेक्षणीय पत्नी के रूप में नहीं देखना चाहती, है ना। भाई तुम्हारी कई पत्नियां होंगी, बहुत सारी पत्नियां हैं तुम्हारे राज में, तो अनेक पत्नियां होंगी, तो हम नहीं चाहते कि आप इनकी उपेक्षा करो, है ना। ऐसा करके उनको समझाती है, क्योंकि देखो सबको रहता है ना, उनकी वो प्रिय सखी होती है, उनको चिंता रहती है,
ठीक है। तो अतः वह राजा शकुंतला के समागम से पूर्व अर्थात प्रेम करने से पूर्व वह शकुंतला की सुरक्षा का प्रस्ताव चाहती है, जिसके लिए यह उपयुक्त समय है। ठीक है, तो ये होगी हमारी सूक्ति नंबर 7 समाप्त हो चुकी है। अब है लास्ट और अंतिम सूक्ति। बच्चों वीडियो को शेयर जरूर जरूर करना। इसमें तृतीय अंक की अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की तृतीय अंक की सभी महत्वपूर्ण 8 सूक्तियां हैं। इसमें से जरूर जरूर कुछ ना कुछ जरूर आएगा और आपकी में है भी। ठीक है, तो आइए करते हैं सूक्ति नंबर 8। अहो विघ्नवत्या प्रार्थित सिद्ध्या। ठीक है सॉरी, अहो विघ्नवत्या प्रार्थित सिद्ध्या। अब सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य की महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से ली गई है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धत है और ये कौन सा तृतीय अंक से ली गई है और विशेष विषय है इसका शकुंतला व राजा दुष्यंत एकांत में रति क्रीड़ा में तत्पर है। दोनों प्रेम की शांत करते हैं और तभी शकुंतला की पीड़ा को जानकर आश्रम की अध्यक्षता गौतमी वहां पर आ जाती है। वह शकुंतला को संध्या होने के कारण झोपड़ी में ले जाती है। तो वो कहते हैं राजा क्या इच्छित कार्यों की सफलताएं विघ्नों से भरी रहती हैं। अहो विघ्नवत्या प्रार्थित सिद्ध्या। इच्छित कार्य की सफलताएं विघ्नों से भरी होती है, अर्थात जिन कार्य को हम करने की इच्छा करते हैं वो हमेशा विघ्नों से भरी हुई होती हैं। ठीक है, अर्थात उसमें बहुत सारी विघ्न बाधाएं आते ही रहते हैं। ठीक, भावार्थ प्रत्येक मानव की जीवन में अनेक अभिलाषाएं होती हैं। हर मानव की अभिलाषाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं और सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं अपने अपने टारगेट के हिसाब से। विद्यार्थियों की इच्छाएं अलग होती हैं, बड़ों की इच्छाएं अलग होती हैं, बुजुर्गों की इच्छाएं अलग होती हैं, है ना। तो सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। तो 2 भाई अगर सेम है, 2 बहन हैं, तो उनकी इच्छाएं भी अलग होती हैं। ठीक है, कोई भी है तो कुछ तो क्षणिक होती हैं, क्षण भर के लिए या शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं, व कुछ के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अब देखिए, कुछ इच्छाएं तो ऐसी होती हैं भाई कि हमारी जो अभिलाषाएं हैं तुरंत ही पूरी हो जाती हैं, जैसा कि हमने जैसे ही जो चाहा और तुरंत उसे प्राप्त कर लिया। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो कि बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि एक विद्यार्थी का एक टारगेट होता है आईएएस बनने का, डॉक्टर बनने का, मिनिस्टर बनने का। तो सबसे पहले सोचिए वो बचपन से ही उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है जब जाके उसको उसका टारगेट मिलता है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी इच्छाएं, और भी सबकी अलग अलग तरह की इच्छाएं होती है, अभिलाषाएं होती हैं। ठीक है, तो कुछ आशाएं कुछ अभिलाषाएं तो क्षणिक होती हैं। जैसे कि पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो छोटा सा बच्चा उसके लिए वही बहुत बड़ी इच्छा है, तो तुरंत पापा ने लिया आगे और 2 मिनट में उसको आइसक्रीम दिला दी, तो क्षणिक भर की इच्छा हो गई। ठीक है, तो सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। ठीक, तो अब उसको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा, लेकिन कुछ इच्छाएं कुछ को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है कोई कोई इच्छा पूरी करने में, और किसी कोई कोई क्षणिक भर में पूरी हो जाती है। उसे इच्छा यह कार्य के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, और उसे पाने के लिए उस चीज को उस टारगेट तक पहुंचने के लिए उसे निरंतर प्रयास करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है लगातार। और फिर भी उसमें बार बार विघ्न बाधाएं आती जाती हैं, है ना। इतनी आसानी से उसको नहीं मिलता है, बार बार विघ्न बाधाएं आती हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं। एक परेशानी दूर होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी दूर होती है तो तीसरी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से तो और वे सफल नहीं होती हैं। राजा भी शकुंतला की प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रयत्नशील रहा है। यहाँ केवल राजा और दुष्यंत की बात हो रही है, लेकिन यहाँ मैं आपको दूसरी चीजों के बारे में बता रही हूँ, लेकिन यहाँ केवल नाटक में राजा दुष्यंत की बात हो रही है। ठीक है, तो उसे आश्रम में रहना पड़ा है ना। किसको? राजा दुष्यंत को। किसकी वजह से?
शकुंतला की वजह से, है ना, आश्रम में रहना पड़ा है, शकुंतला के प्रेम को भी ज्ञात करना पड़ा है ना। अब यदि वह शकुंतला उस प्रेमी राजा को प्राप्त हो गई है तथा एकांत स्थान उसको शकुंतला से मिलाने के लिए उपलब्ध हो गया है, तो अपनी मनोअभिलाषा पूरी करने के लिए पूर्व वहाँ गौतमी शकुंतला से मिलने आ पहुँचती है। ठीक है, जिस कारण उसकी जो कामनाएं हैं कैसी रह जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं उसकी, और क्या होता है, और वो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। अतः राजा इस विघ्न से अशांत हो जाता है और वे सोचता है कि मन से चाहे किए गए कार्यों में अवश्य ही विघ्न आते हैं। अर्थात जो आदमी मन से जिस कार्य को चाहता है कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई भी कार्य हो, तो उसमें वास्तव में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं। तो राजा कहता है, अहो विघ्नवत्यः प्रार्थित सिद्ध्यः, इच्छित कार्य की सफलताएं विघ्नों से भरी होती हैं। अर्थात जिस चीज को हम चाहते हैं या जिस चीज को हमारा मन चाहता है उसको पूरा करने में या वहां तक पहुंचने में बहुत सारी विघ्न बाधाओं का फेस करना पड़ता है। तो बच्चों, ये हो गया हमारा तृतीय अंक। ठीक है, तो अब हम करवाएंगे आपको चतुर्थ अंक। एक ही वीडियो में सारी सूक्तियों को डाल दिया गया है। प्रथम अंक की 2 वीडियो बनाई गई हैं, प्रथम और द्वितीय, भाग 1 और भाग 2। तो सभी बच्चे उसको जरूर देख लेंगे। तृतीय अंक पूरा एक ही वीडियो में डाला है और तृतीय अंक को भी एक ही वीडियो में डाला है। कोशिश रहेगी कि चतुर्थ अंक भी हमारा एक ही वीडियो में हो जाए, और चतुर्थ अंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। ठीक है, ये चतुर्थ अंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति आती है, अर्थो ही कन्या परिचय, सबसे लास्ट वाली सूक्ति चतुर्थ अंक की, हम आपको उसको भी करवाएंगे। तो अगली वीडियो में चतुर्थ अंक की सारी सूक्तियों का प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ सहित, ठीक है, तो हम इसको करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सभी बच्चों को लाभ प्रदान करेंगे। ठीक है, और परीक्षा में आने वाले सभी जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें से जो बन रहे हैं, आप उन्हें नोट्स बना के उन्हें हल करेंगे। तो कोशिश है मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में इस प्रकार सहभागी बनकर आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, अगर कोई और भी टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक, सबसे पहले हमारा टारगेट यही है 7 अंकों की सूक्तियां आप तक ट्रांसफर करना। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको पता है अभी हम यूट्यूब पर बहुत अच्छे से अपडेट है, डेली प्रतिदिन 1 और 2 वीडियो डाली ही जाती हैं, और वो संस्कृत से ही संबंधित रहती हैं। ठीक है, संस्कृत की भी, हिंदी की भी, मोटिवेशन की भी, हर तरह से। लेकिन अभी हमारे बच्चों के एग्जाम है 30 तक, तो इसीलिए ये सब टॉपिक जल्दी से हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।